नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। सुर्खियों के बाद 80 खबर 80 जिले। मुंबई के मॉल में लगी भीषण आग, कई घंटों से धधक रही है आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड का अमला। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर। आग में करोड़ों के नुकसान की खबर, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का करेंगे आगाज। सासाराम, गया और भागलपुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी ने अपनी रैली से पहले गुरुवार को ट्वीट कर कहा, कल बिहार में अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिहार में प्रचार करेंगे। वो नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। हिसुआ में रैली के दौरान राहुल गांधी के साथ महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज से बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार का आगाज करेंगी और अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगी। मायावती आज बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने विजन डॉक्यूमेंट में बिहार वासियों को फ्री में कोरोना का टीका लगाने का बड़ा वादा किया है। विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी के इस वादे के खिलाफ चुनाव आयोग से एक्शन लेने की गुजारिश की है। बिहार में बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बयान का मजाक उड़ाया और इसे झूठा चुनावी वादा बताया। संसद की संयुक्त समिति ने डेटा और निजता की रक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर को समन जारी कर अपने समक्ष पेश होने को कहा है। फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों से आज समिति के सामने पेश होंगे। वहीं ट्विटर के अधिकारियों से 28 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने भारत बायोटेक को वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक उन 2 कैंडिडेट में से एक है जो स्वदेशी हैं। भारत बायोटेक ने पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के डाटा के साथ एनिमल चैलेंज डेटा भी पेश किया है। सारा डेटा देखकर हुई चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 77 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में 56,000 नए केस मिले हैं, जबकि 703 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,16,653 पर पहुंच गया। सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश के हर नागरिक को मुफ्त में दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। सीएम ने ट्वीट कर साझा की जानकारी। बाद में हालांकि उन्होंने कहा कि हर गरीब को मुफ्त में दी जाएगी वैक्सीन। उपचुनाव से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा दांव, सरकार बनने पर युवाओं को दिया जाएगा उज्जवल भविष्य। पुलिस विभाग में होंगी बम्पर भर्ती। चुनावी अखाड़े में आज भी होंगी दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी के लिए सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय करेंगे जनसभाएं, तो कांग्रेस के लिए कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उतरेंगे मैदान में। डबरा में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, बोले डबरा की बेटी का किया अपमान, जनता जरूर सिखाएगी सबक। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में सीएम शिवराज, बोले फैसले का करता हूं सम्मान। हाईकोर्ट ने राजनीतिक आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर दिए थे निर्देश। सीएम की 2 सभाएं भी हुई निरस्त। कमलनाथ का सीएम शिवराज को फिर चैलेंज, अब माह में भरी हुकार, कहा 15 साल का दें हिसाब, हम 11 महीने का देंगे लेखा जोखा। मंच पर बहस की चुनौती। सांची में प्रभुराम चौधरी के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने किया प्रचार, बोले शिवराज के सत्ता में आते ही जगमगाने लगा सांची। कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में यही बदलाव। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, उपचुनाव में राजनीति के गिरते स्तर के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा जब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो वो स्तरहीन बातें करता है। कमलनाथ के मुद्दे पर बोले तोमर, राहुल करते हैं 2 तरह की बातें, दिल से माफी मांगने के लिए नहीं कहा। प्रचार में उतरे सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय का बड़ा बयान, कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ कर रहा हूं प्रचार। कमलनाथ की सरकार ने किसानों के साथ किया छल। मुरैना में चुनाव प्रचार के दौरान कार्तिकेय का युवाओं से बड़ा वादा, जल्द बनेगी ऐसी योजना जिससे युवाओं को मिल पाएगी सरकारी नौकरी। मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडौतिया की बदजुबानी, इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर साधा निशाना, बोले बयान दिमनी में दिया होता तो यहां से लाश ही जाती। बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया का वीडियो वायरल, फर्जी मतदान करने की बात करते दिखे भदौरिया। भिंड की मेहगांव सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं भदौरिया।
कांग्रेस ने मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव का वीडियो किया जारी। वीडियो में मंत्री के घर पैसा बरसने की बात कहते दिख रहे अभिषेक। कांग्रेस ने अभिषेक भार्गव के बयान की शिकायत की। कांग्रेस ने 2 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर करने की प्रक्रिया को बताया गलत। राज्यपाल से पूरे मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने की मांग। चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। बिसाहूलाल, इंदौर सांसद शंकर लालवानी और अभिषेक भार्गव की शिकायत की, कड़ी कार्रवाई की मांग। बिसाहूलाल के वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। वीडियो को बताया 7 से 8 साल पुराना। इमरती पर कमलनाथ के बयान को लेकर सोनिया गांधी से पूछे सवाल। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 1045 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 14 लोगों की मौत। 1271 लोगों ने कोरोना को दी मात। जबलपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन चुस्त दुरुस्त। देश में वैक्सीन पर हो रहा काम, लेकिन जबलपुर प्रशासन ने शुरू की वैक्सीनेशन की तैयारी। प्रदेश में प्याज की कीमतों में भारी उछाल। 100 के करीब पहुंची कीमत। हरी सब्जियों ने भी चिढ़ाया मुंह। जबलपुर में भी प्याज के दाम बढ़े। 30 से 40 रुपए किलो बिकने वाली प्याज अब 60 से 80 रुपए किलो तक बिक रही। प्याज के दाम में अचानक हुए इजाफे से आम आदमी की परेशानी बढ़ी। शारदीय नवरात्र के मौके पर कोलकाता नगरी बनी संस्कार धानी। कोरोना संक्रमण के बावजूद शहर में करीब 300 से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं विराजित। देखने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर पहुंचे भक्त। जबलपुर में दुर्गोत्सव समिति की प्रतिमा बनी चर्चा का विषय। पंडाल में अनन्य भक्त भूरा की फोटो। अगस्त में हुई थी श्वान भूरा की मौत। हर साल मां काली की प्रतिमा के लिए चंदा इकट्ठा करने से लेकर प्रतिमा विसर्जन तक में मां के साथ ही रहता था भूरा। दतिया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैलगाड़ी पर सवार होकर निकली जिला प्रशासन की टीम। घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील। बैलगाड़ी पर लगे डीजे के जरिए लोगों से अपने वोट की ताकत को समझने का संदेश। हरदा जिला प्रशासन की टीम ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर मिलावटखोरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। शहर के नामी मिठाई भंडार पर छापा। जांच के लिए मावे और मिठाइयों के सैंपल लिए। एमपी हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नोटिस। किशोर न्यायालय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों में नियुक्ति और कार्यकाल बढ़ाने के लिए याचिका दायर। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को। जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाई 1 लाख की कॉस्ट। कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निजी अस्पताल को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाकर मरीजों का इलाज और उनका भुगतान करने को लेकर लगाई गई थी याचिका। कोरोना के चलते इस बार उज्जैन में वर्चुअल तरीके से होगा रावण दहन। लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए रावण के जरिए मास्क लगाने की भी होगी अपील। खंडवा में सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत। ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। 1 शख्स घायल, इलाज जारी। इंदौर कमिश्नर कार्यालय में जहरीले सांप को देकर मचा हड़कंप। आनन फानन में दफ्तर में मौजूद लोगों ने सांप को निकाला बाहर। सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़ा गया। उज्जैन के मालीपुरा थाना इलाके में गाय ने सींग मारकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को किया घायल। महिला की हालत गंभीर। जिला अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर ने 40 से ज्यादा टांके लगाए। इंदौर की सांवेर सीट पर अब फर्जी मतदान की आशंका। चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस ने की 15 बूथों पर मतदान के दौरान केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग। डिंडौरी में बांध निर्माण से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में किया हंगामा। समनापुर विकासखंड के करीब 22 गांवों के डूबने की जताई आशंका। जल संसाधन विभाग के बांध का निर्माण रोकने की मांग। जबलपुर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दिया 1 दिवसीय धरना। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 5 साल तक लाइसेंस नवीनीकरण, आरटीई की बकाया राशि समेत अन्य मांगों को लेकर दिया धरना। जबलपुर में अब सबसे न्यूनतम स्तर पर आता दिख रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटों में मात्र 39 कोरोना संक्रमित मरीज सामने। 107 संक्रमित मरीजों को इलाज के बाद किया गया डिस्चार्ज। शहर में कोरोना से रिकवरी रेट 92% हुआ। जबलपुर में फर्जी सिख संगत बनाने का मामला आया सामने, जिसे जिला अदालत में दी गई चुनौती। सिख समाज ने सिख संगत के नाम से सामाजिक संस्था करवाई थी रजिस्टर। कारोबारी का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारोबारी को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से सकुशल छुड़ाया। आरोपियों ने मांगे थे 30 लाख रुपए। सचिव आरपी मंडल रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से किए जा रहे बूढ़ा तालाब विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी रहे।
आरंग की गुल्लू शराब भट्टी में हुई लूट के मामले में पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। कुल 5 आरोपियों ने की थी लूट की घटना। 9 लाख की हुई थी लूट। रायपुर में पुलिस के जांच में लापरवाही से हत्या के 5 आरोपी बरी हो जाने पर अब 2 थाना प्रभारियों के खिलाफ होगी जांच। गृह विभाग ने इस मामले में जांच करने के बाद कोर्ट को भी अवगत कराया। 14,41,000 के गबन के आरोपी महिला कैशियर को उरला पुलिस ने किया गिरफ्तार। भनपुर स्थित प्रगति विद्यालय में 4 सालों से कर रही थी फर्जीवाड़ा। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान एशियन विकास बैंक परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत निपनिया लटुआ बलौदा बाजार मार्ग के उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। डीडी नगर पुलिस ने एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। नशे और सटोरियों के खिलाफ रायपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। नाराज जायका ऑटोमोबाइल के लगभग 300 कर्मचारी दरवाजे पर ही हड़ताल पर बैठ गए। बाजार में रावण का पुतला बनकर तैयार। कोविड-19 संक्रमण के चलते रावण का पुतला बिक नहीं रहा। इसके लिए व्यवसाय करने वाले लोग परेशान। सोमवार को रावण दहन होना है। प्याज के भाव आसमान छूने लगे हैं। दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों को सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने के आदेश जारी किए हैं। दुर्ग में पिछले 24 घंटे के भीतर 137 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। जिले में लंबे समय बाद पिछले 2 दिनों के भीतर मौतों के आंकड़े में कमी आई है। केंद्रीय संयुक्त सचिव स्वास्थ्य विभाग ऋचा शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम दुर्ग पहुंची। इस दौरान उन्होंने कोविड केयर से जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अब तक कोविड केयर के संबंध में जिले में किए गए कार्यों की जानकारी ली। केंद्रीय संयुक्त सचिव ने जिला अस्पताल समेत कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के लिए किए गए इंतजाम देखे। प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें बताया गया कि किस तरह से कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार आया है। मास्क ही ब्रह्मास्त्र अभियान के तहत दुर्ग पुलिस सवारी वाहनों पर जागरूकता पोस्टर लगवा रही है। शहर के अंदर संचालित होने वाले सभी वाहनों में पोस्टर लगाने का अभियान छेड़ा गया है। अधिक से अधिक लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जा सके। महिला आयोग ने दुर्ग जिले में महिला उत्पीड़न से प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। उन्होंने पक्षकारों से प्रकरणों के संबंध में उनके कथन को सुना। अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सुनवाई के दौरान आवेदक के साथ अनावेदक से भी संबंधित प्रकरण के संबंध में उनका पक्ष सुना। कल की सुनवाई के लिए 28 प्रकरण आयोग के समक्ष रखे गए थे। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने राजधानी रायपुर में राज्यपाल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान सांसद विजय बघेल ने पाटन के जामगांव आर में घटित हुई घटना की पूरी जानकारी दी। नवरात्र पर माता की चुनर का आयोजन किया गया। इस मौके पर माता दुर्गा को आकर्षक रथ में विराजमान कर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भिलाई के गोबर खरीदी केंद्रों में रंग बिरंगे आकर्षक दिए तैयार किए जा रहे हैं। दीपावली के मद्देनजर गोबर खरीदी केंद्रों में स्व सहायता समूह की महिलाएं रंग बिरंगे दिए तैयार कर रही हैं। भिलाई शहर के विभिन्न वार्डों में ओपन जिम तैयार किया जाएगा। महापौर निधि से ये काम 70 लाख की लागत से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 2,491 नए मरीज। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 274 नए केस। रायपुर में 240 नए मरीज। कवर्धा में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए। 3,400 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। अब तक 33 लोगों की मौत। फिलहाल 571 एक्टिव केसेस। जांजगीर चांपा में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर सख्ती। एक दुकान को किया गया सील। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे 50 लोगों का कटा चालान। रायगढ़ में नवागांव के जंगल में कंकाल मिलने से सनसनी। गांव के ही लापता अजय का बताया जा रहा कंकाल। पुलिस पड़ताल जारी। दुर्ग में शिवम मॉल के सामने युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। शराब पीने के दौरान विवाद होने पर दोस्त ने ही की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। बेमेतरा में आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 आरोपी गिरफ्तार। 91,000 की नकदी, लाखों की सट्टा पर्ची जब्त। जांजगीर चांपा में दावा आपत्ति के बावजूद नए सेवा सहकारी समिति बनाए जाने के खिलाफ ग्राम पंचायतों के किसानों ने खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित शिकायत। रायगढ़ में मानव तस्करी के मामले में कोतरा रोड पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कापू की युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला। 1 महिला 3 पुरुष गिरफ्तार।
जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, कोविड अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंका। अंबिकापुर में मेयर अजय तिर्की ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण स्थल का लिया जायजा। सुभाष नगर में तकरीबन 150 करोड़ की लागत से 1275 घरों का होगा निर्माण। मेयर ने अधिकारियों को दिया जल्द काम पूरा करने का निर्देश। बलरामपुर में नाबालिग लड़की को भगाकर शादी करने और रेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने बहला फुसलाकर नाबालिग लड़की से की थी शादी। पनाह देने वाले जीजा को भी किया गया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 साल से डरा धमकाकर कर रहा था शारीरिक शोषण। दुर्ग पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने काम के बहाने बुलाकर मजदूर महिला के साथ किया बलात्कार। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। शराब के बहाने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, अब कांग्रेस वहां घोषणा पत्र में समीक्षा की बात कहकर क्या छत्तीसगढ़ की तरह शराब की खुलेआम बिक्री करवाना चाहती है। कोरबा में कोरोना पीड़ित की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन और परिजनों में विवाद। इलाज के बकाया पैसे न देने पर शव देने से इनकार, अस्पताल प्रबंधन का आरोपों से इनकार। बीजेपी के आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने फिर उठाया आदिवासी नेतृत्व का मुद्दा। कहा, प्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के लिए आदिवासी का होना जरूरी। एआईसीसी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की हुई बैठक। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव की सीटों पर पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारियों को एकजुट होकर काम करने के निर्देश। यूपी के बागपत में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर इंतजार अली को बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया गया है। अली को दाढ़ी हटाने के लिए 3 बार चेतावनी जारी की गई थी। अंबिकापुर के सुभाष नगर में दुकान के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। आरोपी युवक ने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार से की मारपीट, घर और दुकान में तोड़फोड़। बालोद के जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी से नाराज, माफी नहीं मांगने पर रायपुर में उग्र आंदोलन की चेतावनी। अंबिकापुर के बनैया गांव में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने वेयर हाउस का किया उद्घाटन। करीब 5.5 करोड़ की लागत से बना वेयर हाउस। मंत्री ने कहा, इलाके के लोगों को मिलेगा लाभ। अंबिकापुर के मणिपुर चौकी इलाके में दुष्कर्म के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। होमगार्ड की महिला सिपाही के पति पर आरोप। बलौदाबाजार में ग्राम निपनिया लटुआ बलौदाबाजार मार्ग का भूमि पूजन पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वर्चुअल तरीके से किया, जबकि ग्राम लटुआ में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा मौजूद रहीं। कोरबा के उरगा के नवलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर गेटकीपर की हत्या के बाद उठी सुरक्षा की मांग। रेल कर्मचारी संघ ने सीसीटीवी लगाने की मांग की। कवर्धा में देवी के खप्पर पर कोरोना का साया, अब तक प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। कवर्धा के 3 देवी मंदिरों से अष्टमी के दिन प्राचीन समय से खप्पर निकालने की परंपरा। कोरबा में चोरी के माल के बंटवारे में हुए विवाद ने खोली चोरों की पोल। पुलिस ने किया सभी को गिरफ्तार। ठेकेदार के घर से की थी 2 लाख के जेवरात की चोरी।